दोस्तों, आज की इस बड़ी और बेहद खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक हलचल की जिसने पूरे यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ऐसा अचानक बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया है। और हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मायावती का यह फैसला क्या आने वाले चुनाव का पूरा गणित बदल देगा? क्या यह बीएसपी की नई रणनीति का हिस्सा है, या फिर मायावती किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रही हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं, जिला प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर नया रोड मैप सौंपा है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में बसपा सिर्फ शांत बैठने वाली पार्टी नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने के मूड में पूरी तरह तैयार है। मायावती ने अपने संदेश में साफ किया है कि पार्टी अब सिर्फ पारंपरिक वोटों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हर वर्ग को जोड़ने की रणनीति अपनाएगी, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या फिर सामान्य वर्ग के वे लोग जो राजनीतिक शोर से परेशान होकर शांत नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। मायावती ने अपने ऐलान में साफ साफ कहा कि अब समय आ गया है कि बीएसपी एक बार फिर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पुनर्गठन करे। और यही वो बड़ा संदेश है जिसे देखकर विरोधी पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि मायावती के इस बयान के पीछे सिर्फ संगठन मजबूत करने की बात नहीं है, बल्कि उनके अंदर छिपा वह आत्मविश्वास भी लौटता दिखाई दे रहा है जो कभी उन्हें यूपी की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। और आज के दौर में जब सियासत पूरी तरह सोशल मीडिया, बड़े गठबंधनों और आक्रामक प्रचार पर टिकी है, वहां मायावती का शांत लेकिन प्रभावी ऐलान एक अलग ही राजनीतिक संदेश देता है कि वे अभी मैदान से बाहर नहीं हुई हैं, बल्कि एक बड़े कमबैक की तैयारी में हैं। सूत्र बताते हैं कि उनकी पार्टी ने कई जिलों में नए प्रभारी बदले हैं, कई पदाधिकारियों को हटाया गया है और कई नए युवा चेहरे शामिल किए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि मायावती अब सिर्फ पुराने ढर्रे पर चलने की बजाय बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति से दूर रहकर सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेगी, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। बसपा की आंतरिक बैठक में मायावती ने नेताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं, उनके मुद्दों को समझें और हर स्तर पर पार्टी का संदेश लेकर पहुंचें। क्योंकि अगर जनता को भरोसा दिखेगा और संगठन एकजुट होकर काम करेगा, तो चाहे विपक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दलित राजनीति की असली नब्ज बीएसपी के पास है और उसे कोई छीन नहीं सकता। मायावती का यह अचानक बयान इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने पहली बार संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में वे नए समीकरण बना सकती हैं, नए उम्मीदवारों को मौका दे सकती हैं और जरूरत पड़ी तो बड़े रणनीतिक बदलाव भी कर सकती हैं। हालांकि कोई भी गठबंधन या राजनीतिक साझेदारी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों और लहजे से यह साफ था कि मायावती अब किसी भी कीमत पर संगठन को कमजोर नहीं पड़ने देंगी। कई राजनीतिक पंडित इस बयान को बीएसपी की रीब्रांडिंग स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मायावती का यह बयान आया, सोशल मीडिया पर मायावती ट्रेंडिंग हैशटैग चल पड़ा। कई युवा यह कहने लगे कि अगर बहन जी युवा चेहरों को आगे लाती हैं और एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरती हैं, तो चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों में इस बयान के बाद बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत समय बाद मायावती ने इतनी मजबूती से अपनी बात रखी है और हर नेता जानता है कि जब मायावती एक्टिव मोड में आती हैं तो यूपी की सियासत का रुख बदल जाता है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत कोर वोट बैंक है, एक अनुशासित संगठन है और एक ऐसी पहचान है जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। इस बयान के बाद दलित समाज में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह बीएसपी का नया उभार है। क्या मायावती फिर से वही दमदार नेता बनकर उभरने वाली हैं जिसने 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास लिख दिया था? और क्या आने वाले चुनाव में मायावती उस सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से लागू करेंगी जिसने एक समय उन्हें यूपी की सत्ता की सबसे मजबूत दावेदार बना दिया था?